नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु अरिहंत एडुटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने परसेंटेज की शुरुआत करी थी, बहुत सारे टाइप्स देखे थे और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन किए थे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन और नेक्स्ट जोश, जज्बे, जुनून और उत्साह के साथ। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके बोर्ड पे, ठीक है जी। तो मेरे दोस्त, क्वेश्चन कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन गॉट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, 90% ऑफ द वोट्स वर वैलिड। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वॉज 12,000, देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट। ठीक है जी। अब एक बात बताना मेरे दोस्त, यहां पे जरा ध्यान देने वाली बात क्या है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। तो अदर कैंडिडेट जो होगा वो टोटल वैलिड वोट का कितना मिलेगा उसे, तो 40% मिलेगा। मेरे भाई, उसे कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे 40% मिलेगा। ठीक है जी। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल 60% विधि मान्य मत प्राप्त हुए, 90% यानी कि 90% मत विधि मान्य थे। ठीक है जी। अविधि मान्य होगा ये यदि कुल, 90% मत विधि मान्य थे। यदि कुल मतों की संख्या 12,000 थी तो दूसरे उम्मीदवार को कितने विधि मान्य मतों की संख्या थी, कितनी मिली। अब देखो, एक इलेक्शन में टोटल वैलिड वोट्स कितने हैं, 90% है। तो मैंने मान लिया कि उस इलेक्शन में टोटल जो एनरोल्ड वोटर्स थे, मतलब कि वोटिंग लिस्ट में जिन लोगों का नाम था वो X थे। ठीक है जी। अब X से फिर वहां मत चले जाना जहां तुम्हारा बार बार जाने का मन करता है। तो टोटल जो एनरोल्ड वोट्स थे वो कितने थे, X थे। X के 90% वैलिड थे, मतलब कि 90% का मतलब होता है 9/10। मतलब क्या हुआ, X का 90% यानी 9/10 जो है वो वैलिड है। तो X का 9/10 आपके वैलिड वोट्स हो गए। ठीक है जी। इन वैलिड वोट्स का देखो जरा, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल 60% विधि मान्य मत प्राप्त हुए। अगर 60% विधि मान्य मत प्राप्त हुए, मतलब इसका क्या है कि वैलिड वोट का 60% मिला। वैलिड वोट का कितना मिला, 60% मिला। अच्छा, कुल मतों की संख्या यहां 12,000 दी गई है, यानी कि X की वैल्यू आपको 12,000 दे दी गई है। ठीक है जी। कुल मतों की संख्या दे दी गई है और जो हार गया उसको पूछा जा रहा है कि उसको कितना वोट मिला है। तो इसे कितना वोट मिला है जी, ये निकाल लेना है। तो टोटल अगर वोट्स 12,000 है और 12,000 का 90% वैलिड है, तो 12,000 का 90% यहां पे टोटल वैलिड हो गया। अब इन वैलिड वोट्स में 60% अगर एक को मिले हैं जीतने वाले को, तो हारने वाले को 40% मिले होंगे। और आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, तो वही 40% की वैल्यू बता देनी है। हमने क्या किया, यहां से इसी की वैल्यू निकाल दी। इसका 40% कितना होता है, तो 40% का वैल्यू होता है 2/5। मतलब कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसी में 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हारे हुए कैंडिडेट को इतना वोट मिल जाएगा। देखो जी, 10×5 = 50 होता है ना जी। 10×5 कितना होता है, 50 होता है। 50 में से एक जीरो तो खत्म हो गया, और 5 से इसे काट दो। 5 से इसे काटोगे 10 तो खत्म हो गया। 5 से इसे काटोगे तो कितने बार में कट जाएगा, 240 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा मेरे दोस्त, 240 बार में ये 1200 खत्म हो गया। ठीक है जी। 9 दूनी 18 होता है। 9 दूनी 18 होता है, मतलब कि आप इसी में 18 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 18 में 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो गया। 18 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे 72 हो गया, हाथ में बच गया 7। 18 दूनी 36 और 7 होता है 43। यानी कि जो हारा हुआ आदमी है उसे कितना मिला हुआ है, तो 4,320 वोट्स मिले हुए हैं। हारे हुए को कितना मिला हुआ है, 4,320 वोट्स मिले हुए हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखना चला। टोटल वोट्स का 90% वैलिड है। मान लो 100 यूनिट वोट है, तो 100 यूनिट का 90% अगर वैलिड है, तो वैलिड है मतलब कि 90 यूनिट वैलिड वोट है।
अब इस 90 यूनिट में से 60% एक को मिला जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 40% मिला होगा। तो जीतने वाले को 60% मिला। 60% कितना होगा? 3/5 होगा इसका। देखो मेरे भाई, मैंने क्या बोला था? जो आपके पास बच गया वही आपका 100% है। तो मैंने मान लिया कि 100 यूनिट है वोटर्स की लिस्ट, वोटर लिस्ट में टोटल 100 यूनिट वोटर्स इनरोल्ड थे, उसमें से 10% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड हुए 90%। 90% वैलिड वोटों की संख्या दी हुई है। 90% अगर वैलिड है और जो वैलिड है हमारे पास वही अब हमारे लिए क्या है? 100% है। जो हमारे लिए अभी वैलिड है वही हमारे लिए 100% है। इसी 100% का 60% जीतने वाले को मिला हुआ होगा। ठीक है जी। तो इसका 60% कैसे निकालोगे? 3/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों? क्योंकि 60% का आज से 2000 साल पहले मैंने बताया था कि 60% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/5 होता है। 3/5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से 18 बार में कट जाएगा, 18 3 होता है 54। मतलब कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिल गया? 54 यूनिट मिल गया। अगर 90 में से 54 विनर को मिला तो लूजर को कितना मिला होगा मेरे भाई? लूजर को मिला होगा 10 में से 4 गया 6 और 8 में से 5 गया 3, मतलब कि 36 यूनिट मिला होगा लूजर को। अब देखो जरा, 100 यूनिट की वैल्यू क्या है? 12,000 है। 100 यूनिट की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त? 12,000 है ना? 100 यूनिट की वैल्यू 12,000 है। आपको 36 यूनिट की वैल्यू बतानी है। बताओ, एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 120। 36 यूनिट की वैल्यू 120 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको मिल जाएगा। 120 से मल्टीप्लाई करना है, ये 1 0 है ना, तो 1 0 के बदले में 1 0 लिख दो। 12 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे 72 होगा, 2 बचेगा, 7 बचेगा। 12 छक्के 72 का 2, 7 बच गया अपने पास में। 12 तिया 36 और 7 होता है 43। आपका आंसर क्या हो गया? 4320। ये दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, दोनों में से जो अच्छा लगे उसको अपना लेना और क्वेश्चन को कर देना, बस बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, एक नया मजेदार शानदार लाजवाब क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। 2 उम्मीदवारों के चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। दिए गए मतों में से 10% अवैध मत पाए गए। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ और वह 1620 मतों से विजयी हुआ। मेरे भाई, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। ये क्वेश्चन आप पिछले वाली लेक्चर में देखो, लेक्चर नंबर 4 में ये क्वेश्चन आपको करा हुआ मिलेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोट, जीता, ये नहीं करवाया था। एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों में से 90% लोगों ने एक चुनाव के दौरान मत डाले। देखो जी, मान लो मतदाता सूची में 100 यूनिट लोगों का नाम था, 90 लोगों ने मत डाला, 90% लोगों ने मत डाला, तो कितने लोगों ने मत डाल दिया? 90 यूनिट लोगों ने मत डाल दिया। डाले गए मतों में 15% अवैध घोषित कर दिए गए। इसका 15% अवैध घोषित हो गया। ठीक है जी। जीता ने वैध मतों के 60% प्राप्त किए। ठीक है जी। यदि जीता ने 91,800 वैध मत प्राप्त किए तो मतदाता सूची में कुल कितने लोग शामिल थे? देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को जरा ऐसे कर लो। मान लो मतदाता सूची में x लोग शामिल थे। मतदाता सूची में कितने लोग शामिल थे? x लोग शामिल थे। x के कितने % लोगों ने मत डाला है? तो आप बोलोगे 90% लोगों ने मत डाला है, मतलब x का 9/10 लोगों ने मत डाला है, मतलब वोट दिया है। इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल कास्ट देयर वोट्स ड्यूरिंग एन इलेक्शन। खत्म हो गया ये लाइन। 15% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 15% अगर इनवैलिड हो गए तो अगर जो बच गया है वो हमारे पास 100% है, इसमें से 15% अगर इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने हुए मेरे दोस्त? तो 85% वैलिड हो गए, है ना। अगर 85% वैलिड हो गए तो इसी का 85% वैलिड होगा। अगर ये 85% वैलिड है तो 85% इसका निकाल दो, यानी कि 17/20 इसका वैलिड है। 17/20 इसका वैलिड है। ठीक है जी। 85% का मतलब होता है 17/20, तो 17/20 इसका वैलिड है। जीता ने वैध मतों के 60% मत प्राप्त किए। अब जीता है तो वो
ये जो वैलिड वोट है इसका 60% उसको मिल रहा है। ठीक है, यदि जीता ने 91,800 वोट प्राप्त किए। देखो जी, अगर जीता को इस टोटल वोट का 60% मिल रहा है तो मैं कह सकता हूं इस टोटल वोट्स का 3/5 जीता को मिल रहा है और उसी का वैल्यू कितना है 91800 है, 91800 है। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल, मतलब एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है जी मेरे भाई, अब आ जाओ इसको काट कूट लेते हैं बढ़िया से। ठीक है जी, देखो सबसे पहले इसे 3 से काट लेते हैं। 3 3 जा 9 खत्म, 3 छक्के 18 और 00 आ गया। ठीक है जी, ये भी खत्म हो गया। अब 17 से काट लेते हैं, 17 से काट लेते हैं। 17 एकम 17, कितना बच गया 13 बच गया, 136 हो गया। 136 हो गया तो 17 अट्ठे कितना होता है 136 होता है ना जी। तो आपके पास अब क्या बच गया 1800 बच गया। 1800 को 9 से काटोगे 200 बार में कट जाएगा। 1800 को 9 से काटोगे 200 बार में कट जाएगा। अब देखो जी क्या आ जाएगा x का वैल्यू, तो 200 गुने 20 25 100, 100 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे 1000, मतलब कि 200 गुने 1000। अगर 200 में 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो कुछ मत करो, बस यहां 3 जीरो बिठा दो। आपका आंसर क्या हो गया, डी नंबर आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, 2 लाख वोट उस सूची में शामिल थे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का, देख लेते हैं। दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, नहीं तो आप बोलोगे दूसरा तरीका तो बताया ही नहीं, ये क्या बात हो गई। चलो आओ दूसरा तरीका भी बताते हैं आपको। देखिए, इन अ कंस्टिट्यूएंसी 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल कास्टेड देयर वोट। 100 यूनिट टोटल वोट थे, मान लिया मैंने, इसमें से 90% लोगों ने वोट कास्ट किया, मतलब 90 यूनिट ने कास्ट किया है। अब जो 90 यूनिट ने कास्ट किया है उसका 15% वोट इनवैलिड हो गया, इसका 15% वोट इनवैलिड हो गया। तो यहां लिखता हूं मैं इनवैलिड और यहां लिखता हूं मैं वैलिड। ठीक है जी, इसका 15% निकालोगे मेरे भाई तो 9 4 13 13.5 आएगा। 15% आप निकाल लेना, 3/20 कर देना, 3/20 करोगे तो 13.5 आएगा। ठीक है जी, अगर इसमें से 13.5 यूनिट इनवैलिड हैं, ठीक है जी, तो कितने यूनिट वैलिड होंगे, तो आप 90 में से 13.5 घटा दोगे, तो सबसे पहले 90 में से 13 घटा दो, कितना हो गया 77 हो गया। मतलब 77 में से अब 0.5 घटा दो, मतलब 76.5 हो गया वैलिड वोट। 76.5 हो गया वैलिड वोट। अब 76.5 का 60% का वैल्यू है ये, 76.5 का 60% का वैल्यू है ये। क्यों, क्योंकि वैलिड वोट्स का 60% मिला हुआ है जीता को और उसने ही गेन किया है 91,800। मतलब इसका 60% निकालने जाएंगे तो हम क्या करेंगे 3/5 कर देंगे। इसके 60% की वैल्यू क्या है, इसके 60% की वैल्यू क्या है 91800। तो सबसे पहले इसका 60% आप निकाल लो। इसका 60% निकालने गया तो 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 पच्चे 25 और 5 तिया 15, मतलब 15.3 में ये कट जाएगा। ठीक है जी, 15.3 में ये कट जाएगा। 15.3 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 तिया 45 और 3 तिया 9, मतलब कि 45.9 यूनिट की वैल्यू जो है वही क्या दी हुई है 91800 दी हुई है। ठीक है जी मेरे भाई, 91800 दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है 100 यूनिट का वैल्यू। अब देखो 100 यूनिट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट को सबसे पहले हटाओ। पॉइंट को अगर हटाऊंगा तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट इधर का हट जाएगा और इधर एक जीरो बैठ जाएगा। बोलो हाँ या ना। 1 यूनिट की वैल्यू अब मिल जाएगी, इससे ये देखो 2000 बार में कट जाएगा। अब ये किससे कट गया 2000 बार में कट गया। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2000 है, 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ 100 से गुना कर दो, 2 जीरो यहां चिपका दो, 100 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। वही आपका टोटल वैलिड वोट है। आपका आंसर क्या आ गया, फिर से डी आ गया। ये लो 2 लाख आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। आई होप आप समझ रहे हो। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि हम नहीं समझ रहे हैं।
अगर आप नहीं समझ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि हम नहीं समझ रहे हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे समझते हैं, फिर आप समझने लगोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, जिसमें 4% मत अवैध घोषित किए गए। एक उम्मीदवार को 6936 मत मिले, जो वैध मतों का 85% था। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात कर लेते हैं, ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। अब इंग्लिश वालों, आपके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां देख लो। In an election between two candidates, 85% of the voters cast their votes, out of which 4% of the votes were declared invalid. A candidate got 6936 votes, which were 85% of the valid votes. अब देखो, जिस कैंडिडेट को 85% वैलिड वोट मिला है ना, 85% वैलिड वोट मिला है ना, उसका नंबर दे दिया गया है यहां पे। ठीक है जी। अब हो गया, आपके पास मिल जाएगा एनरोल्ड कितने लोग थे, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड इन दैट इलेक्शन। मान लो x लोग एनरोल्ड थे। अगर x लोग एनरोल्ड थे मेरे भाई, अगर x लोग एनरोल्ड थे और 85% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, 85% का मतलब होता है 17/20, मतलब x का 17/20 लोगों ने वोट को दिया। इसमें से 4% डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो इसी का 96% वैलिड होगा। बोलो हाँ या ना। तो 96% का फ्रैक्शन क्या होता है, 24/25, मतलब कि इसी वोट का 24/25 वैलिड होगा। और जो वैलिड था उसका 85% एक कैंडिडेट को मिला, तो इसका 85% क्या होगा, 17/20 फिर से। और इसी 85% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6936 दिया हुआ है। इसी 85% का वैल्यू कितना दिया हुआ है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे सखा, कितना दिया हुआ है? तो आप बोलोगे इसी 85% का वैल्यू दिया हुआ है 6936। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड इन दैट इलेक्शन, मतलब उस चुनाव में कितने लोग, एक्स लोग, एक्स बड़ा दुखदाई लेटर है, तो x लोग उसमें एनरोल्ड थे। चलिए फाइंड करते हैं x की वैल्यू। आइए देखिए जी, 24 से इसे काट दूं क्या, 24 से इसे मैं खत्म करता हूं। देखिएगा 24 से 2 टाइम्स में 48 हो गया। 48 से अगर मैं माइनस करूंगा 48 में, तो कितना आएगा मेरे दोस्त, 21 आएगा। बताइए हाँ या ना, 21 आएगा, यानी कि 213 बच गया। 213 बच गया है अभी मेरे पास। अगर मैं इसको भी हटा दूं तो अब मेरे पास बच गया है 213। अब देखो जरा, 24 में 8 से मल्टीप्लाई करते हो क्या, 24 में 8 से मल्टीप्लाई क्या, तो या 9 से कर दें, बताओ 9 से कर दें तो हो जाएगा कितना, 240। 240 में से 24 घटा लो, 216, 8 से ही जाएगा। तो 24 में अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 से काट देते हैं इसको। 24 में 8 से काट दो इसे। 8 से अगर काटोगे आप तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 24 सट्टे 20 सट्टे 160, 192 आ जाएगा। 192, 13 8 21 बच गया, 216 बच गया, फिर से 9 बार में खत्म हो जाएगा। मतलब कि 24 से 289 टाइम्स में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब आ जाओ, देखो जरा, 17 का स्क्वायर होता है ना 289, खत्म कर दो। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये सारा मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ जाएगा ना, यहाँ पे 1 बचा हुआ है उसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 20 में 20 से मल्टीप्लाई करते हो 400, 400 में 25 से मल्टीप्लाई करना है, पहले 2 जीरो को शहीद कर दो, यहाँ पे रख दो। अब 25 में 4 से मल्टीप्लाई करना है, 25 में 4 से मल्टीप्लाई करते हो क्या होता है, 100 होता है। आपका आंसर क्या आ गया, 10,000 आ गया आपका आंसर। ठीक है जी। दूसरा तरीका देख लेते हैं, इन एन इलेक्शन। चलो दूसरा तरीका नहीं, दूसरा तरीका आपके लिए कैलकुलेटिव हो जाएगा, ये आपके लिए बेस्ट तरीका है, इसी से आप अपना काम चलाइए। एक बार फिर से समझा देता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, मतलब x मान लिया मैंने, टोटल वोटर्स थे, उसका 85% वोट डाले, तो x का 17/20 लोगों ने वोट डाला।
अब जितने ये लोग वोट डाले हैं उसमें से 4% इनवैलिड हो गए, तो 96% वैलिड है, मतलब इसका 24/25 वैलिड है। और वैलिड वोटों का 85% एक कैंडिडेट को मिला जिसका नंबर था 6936। तो वैलिड वोटों का 85% यानी कि 17/20 एक कैंडिडेट को मिल गया है, मतलब यही चीज बराबर होगा 6936 के। कैलकुलेट किया, एक्स की वैल्यू आ गई 10,000। ठीक है जी, आगे बढ़ते हुए और दूसरा क्वेश्चन देखते हुए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। दूसरा क्वेश्चन है, अ गीक gave 40% of his retirement money to his wife. He also gave 20% of the remaining amount to each of his 3 sons. ठीक है जी, एक मूर्ख ने अपनी सेवानिवृत्ति के पैसे का 40% अपनी पत्नी को दे दिया, उसने शेष राशि का 20% अपने 3 पुत्रों में प्रत्येक को दे दिया, बची हुई राशि का 50% विविध मदों पर खर्च कर दिया और शेष 1,20,000 रुपए बैंक में जमा कर दी। मूर्ख को सेवानिवृत्ति राशि के रूप में कितना पैसा मिला था, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कहानी यह है कि एक आदमी रिटायर हुआ, रिटायर होने के बाद 40% अपनी वाइफ को दे दिया। अब कितना बचा हुआ है उसके पास, 60% बचा हुआ है। उस 60% में से 20-20% उस 60% का 20% हर एक सन को दे दिया, मतलब उस 60% का 60% बेटों में बांट दिया। तो उस 60% का अब 40% बचा हुआ है, और वो जो 40% बचा हुआ है उसका हाफ जो है ना वो अलग अलग जगह पे खर्च कर दिया। तो वो जो 40% में से हाफ जो खर्च कर दिया है वो, तो अब उसका क्या बचा हुआ है, अब उसका 20% बचा हुआ है, और उसी की वैल्यू आपके पास दी हुई है ये। अब देखिएगा यहां से ध्यान से, मान लीजिए गीक के पास जी रुपए थे, जी का 40% अगर उसने अपनी वाइफ को दे दिया तो अब उसके पास 60% बचे हैं। 60% का मतलब होता है 3/5, मतलब जी रुपए का 3/5 उसके पास अभी बचा हुआ है। ठीक है जी, अगर इसने 3 बेटों में 20-20% बांट दिया, यानी कि 60% बांट दिया, मतलब ये जो अमाउंट था इसका 60% दे दिया, तो कितना बचा हुआ है इसका, अब 40% बचा हुआ है। 40% का मतलब होता है 2/5। अब जितना बचा हुआ है उसका आधा उसने कहीं खर्च कर दिया, तो अब जितना बचा हुआ है उसका आधा अगर खर्च कर दिया तो बचा कितना है, आधा बचा हुआ है। और जो आधा बचा हुआ है उसी को उसने बैंक में डाला, और बैंक में कितना डाला, 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए डाला। ठीक है जी, अब आपसे पूछा जा रहा है गीक के पास जो जी रुपए थे उसकी वैल्यू क्या होगी, यही आपको बताना है। तो देख लीजिए उसकी वैल्यू क्या होगी। हाँ, ये कलर ठीक है। अब देख लीजिए जी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है जी, 2 से 2 को काट दे रहा हूं मैं, 3 से 40 बार में काट दे रहा हूं, यानी कि यहां पे 40K आ गया। K के बदले में 3 जीरो बिठा देंगे, 5×5 = 25 हो गया। 25 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आएगा, और यहां वाला 1 जीरो आ जाएगा, और K के बदले में 3 जीरो आ जाएगा। ठीक है जी, मतलब आपका आंसर क्या हो गया, 1 पे 6 जीरो। 1 पे 6 जीरो कहां पे है, ये रहा, 10 लाख हो गया। ठीक है जी, इकाई दहाई सौ सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख रुपए उसको रिटायरमेंट में मिले थे। ठीक है जी, दूसरा तरीका भी हो सकता है इस क्वेश्चन का। मान लो गीक को 100 यूनिट मिले थे, 100 यूनिट में से 40 यूनिट उसने वाइफ को दे दिया, अब बचे कितने उसके पास, 60 यूनिट बचे। 60 यूनिट में से 20-20-20% 3 बेटों में बांट दिया, मतलब इसका 60% अगर बांट दिया है तो इसका कितना बचा हुआ है, 40% बचा हुआ है। इसका 40% निकालने के लिए इसमें 2/5 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 60 में 2/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बच जाएगा आपके पास, 5 से 12 बार में कट गया, 12 दूनी 24 आ जाएगा। मतलब कि उसके पास अब कितना बचा हुआ है, तो 24 यूनिट बचा हुआ है। इस 24 में से आधा यानी कि 12 खर्च कर दिया, तो अब कितना बचा हुआ है, 12 यूनिट बचा हुआ है। 12 यूनिट की वैल्यू 1,20,000 रुपए है। 12 यूनिट की वैल्यू 1,20,000 रुपए है। देखो जरा, इस 12 में 10,000 से मल्टीप्लाई हो रहा है तभी तो 1,20,000 हो रहा है, तो 100 में भी 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना। 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 10,000 आएगा, 100 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 100 × 10,000 आएगा। बोलो हाँ या ना।
100 गुने 10,000 करोगे मेरे भाई तो ये क्या हो जाएगा, 100 पे 4 जीरो आ जाएगा। 100 पे 4 जीरो आने का मतलब हो गया 10 लाख। ठीक है जी, 10 लाख। ठीक है, आंसर मिल गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी शायद मैंने पिछले क्लास में करवाया हुआ था, मुझे याद नहीं है इसलिए मैंने करवा दिया। आइए, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स। If the total number of votes polled were 8850 and 10% of the votes were invalid, then find the number of valid votes that the other candidate got. ठीक है जी। अच्छा, one candidate got 60% of the valid vote. अच्छा एक बात बताओ, कैंडिडेट मान लेते हैं एक कैंडिडेट ए था और एक कैंडिडेट बी था। अगर वैलिड वोट का 60% इसको मिल रहा है तो वैलिड वोट का 40% इसको मिलेगा। सिंपल सी बात है ना। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड वर 8850 एंड 10% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड, देन फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट। मतलब कि बी को कितना मिला है यही आपको बताना है। ठीक है जी। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, ये दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ। मतलब वैध मत जो है उसका 60% प्राप्त हो रहा है। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 8850 थी और 10% अवैध मत थे। ठीक है जी, 10% क्या थे, अवैध मत थे। ठीक है, तो मान लेते हैं हम टोटल 100 यूनिट वोट्स था। 100 यूनिट में अगर 10% अवैध थे तो कितने वैध थे मेरे भाई, कितने वैध थे, तो आप बोलोगे 90 यूनिट वैध थे। ठीक है जी, 90 यूनिट वैध थे। आप बोलोगे कितने वैध थे, तो 90 यूनिट वैध थे। ठीक है जी, 90 यूनिट वैध थे। अब देखना जरा ध्यान से, 90 यूनिट में से 60% एक उम्मीदवार को मिला। इसका 60% कितना होता है, 3/5। 3/5 निकालोगे इसका 54 आएगा। मतलब उम्मीदवार को कितना मिला है, तो 54 यूनिट मिला है। अब आपसे मैं पूछूं कि दूसरे वाले उम्मीदवार को कितना मिला है, तो आप क्या बोलोगे, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 8 में से 5 गया 3, मतलब कि 36 यूनिट मिला हुआ है। 36 यूनिट मिला हुआ है। अब देखो, डाले गए कुल मतों की संख्या, डाले गए मतों की संख्या आपके पास दी हुई है। डाले गए मतों की कुल संख्या 8850 है। मतलब 100 यूनिट की वैल्यू क्या दी हुई है, 8850 दी हुई है। 100 यूनिट की वैल्यू क्या दी हुई है मेरे भाई, 8850 दी हुई है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, वैध मतों की संख्या प्राप्त कीजिए, दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या प्राप्त कीजिए। मतलब 36 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। 100 यूनिट की वैल्यू अगर 8850 है तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे भाई हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू मेरे भाई हो जाएगी 88.5। आप इस चीज को 100 से डिवाइड करो, 88.5 आएगा। 36 यूनिट की वैल्यू बतानी है, इसी में 88.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको मिल जाएगा 36 यूनिट की वैल्यू। ठीक है जी, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने गए तो पता लगा कि 36 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे 180 आएगा। 180 का 0 रख दिया मैंने। अभी मेरे पास कितना बचा हुआ है, 18 बचा हुआ है। ठीक है जी, 36 में 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 36 में 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है, देखो जरा, 8 या 24 यानी 240, 8 छक्के 48, मतलब 288 होता है। 288 में 18 को ऐड कर दो, 288 में 18 को ऐड कर दो, 8 8 16, कितना बचा 1, 8 1 9 1 10 और 2 1 3, 306 होता है। यहां पे 6 आ गया और हमारे पास बच गया फिर से 30। 36 में फिर 8 से मल्टीप्लाई करोगे 288 होगा। 288 में इस बार 30 को ऐड करोगे, 8 का 0 8 हो गया, 8 का 3 11 हो गया। अभी बचा है 1 2 1 3। ठीक है जी, 2 1 3, लेकिन एक पॉइंट भी तो है, तो यहां पे एक पॉइंट रखना पड़ेगा। मतलब कि 36 यूनिट की वैल्यू हो गई 3186। मतलब आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया बी। आपका आंसर हो गया मेरे भाई बी। ठीक है जी, 3186। फिर से एक बार समझा देता हूं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। मान लिया मैंने डाले गए वैध मत
डाले गए मत जो है टोटल वो 100 यूनिट है। 10% अगर इनवैलिड हो गए तो 90 यूनिट हो गए हमारे टोटल वैलिड। इसी 90 यूनिट में से 60% एक कैंडिडेट को मिला तो दूसरे को 40% मिलेगा। इसका 40% निकाल दिया मैंने, 36 आ गया। अगर 100 की वैल्यू 8850 है, एक की वैल्यू 88.5 होगा, तो 36 की वैल्यू 36 गुने 88.5 होगा, मल्टीप्लाई किया 3186 आ गया। हमारा आंसर क्या हुआ? बी। ठीक है जी, हमारा आंसर क्या हुआ? बी। बढ़ते हैं आगे, दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% ने मतदान नहीं किया। मान लेता हूं मैं 100 यूनिट लोग एनरोल्ड थे। अगर 20% ने मतदान नहीं किया तो मतदान कितने लोगों ने किया है? तो आप बोलोगे 80 यूनिट ने मतदान किया हुआ है। मतदान नहीं किया, 200 मत अवैध घोषित हो गए। अब देखो, जो मतदान होता है ना उसी में से अवैध होता है, तो यहां से 200 जो वोट्स थे ना वो अवैध हो गए। मतलब अब टोटल वैलिड वोट कितने हो गए? जो मतदान किया है वो -200 आपके टोटल वैलिड वोट हो गए। ठीक है जी। और एक विजेता को मतदाता सूची के 50% वोट मिले। एक विजेता को जो विनर है और एक लूजर होगा, तो विनर लूजर में ये वैलिड वोट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब विनर जो है ना, वो जो ये लिस्ट है इसका 50% विनर को मिल रहा है, मतलब कि विनर को इसका 50 यूनिट मिल जा रहा है। ये विनर को इसका 50% मिल गया। ठीक है जी। अब देखो जरा ध्यान से, एक बार फिर से पढ़ते हैं। इन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 20% ऑफ पॉपुलेशन डिड नॉट वोट, मतलब 80 यूनिट ने वोट किया। 200 वोट जो थे वो इनवैलिड हो गए। अगर 200 वोट इनवैलिड हो गए तो टोटल वैलिड वोट यही होंगे। टोटल वैलिड वोट में ही विनर और लूजर को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, है ना। अब बोला जा रहा है द विनर गॉट 50% ऑफ द वोटिंग लिस्ट। विनर को कितना मिल गया वोट? तो 100 यूनिट का वोटिंग लिस्ट का 50% यानी 50 यूनिट मिल गया। तो मेरे भाई अब बताओ, वोटिंग लिस्ट एंड वोन बाय 800 वोट्स। अब बताओ अगर इसका 50 यूनिट मिल गया, इसका 50% इसे मिल गया, तो लूजर को कितना मिला होगा? दिस -50, दिस -50। अगर इतने में से 50 को घटाओगे, इतने में से 50 को घटाओगे तो 80 यूनिट -200 -50 करोगे, 80 - 50 कितना हो जाएगा जी? 30 यूनिट हो जाएगा। और 30 यूनिट और माइनस का 200 यहीं पे रह जाएगा, क्योंकि ये 200 वोट है, ये यूनिट नहीं है। ठीक है जी। तो ये आ गया 30 यूनिट -200। अब देखो 800 मतों से चुनाव जीत गया विनर, मतलब कि लूजर से 800 ज्यादा वोट मिले हैं। मतलब विनर में से अगर लूजर को घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा? 800 मिल जाएगा। मतलब 50 यूनिट माइनस दिस इज इक्वल टू 800। बोलो हाँ या ना। अब देखो जरा, 50 यूनिट माइनस 30 यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं। 50 यूनिट माइनस 30 यूनिट, और ये माइनस आके अंदर मल्टीप्लाई हो गई, इसको प्लस कर देगा, प्लस का 200 हो जाएगा। और प्लस का 200 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 800 से, यानी कि वो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। ठीक है जी। और 50 यूनिट माइनस 30 यूनिट का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई? तो आप बोलोगे 20 यूनिट होता है। आप बोलोगे 20 यूनिट होता है। अगर 20 यूनिट की वैल्यू 600 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई? 30 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई? 30 हो जाएगी। ठीक है जी। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है वैध मतों की संख्या, कैलकुलेट द वैलिड वोट्स। वैलिड वोट कितने थे? 80 यूनिट -200। ठीक है जी। मतलब कि 80 यूनिट, 1 यूनिट की जगह क्या रख दोगे? 30 रख दोगे। तो 80 इंटू 30 -200 ही आपके वैलिड वोट हो जाएंगे। 80 में 30 से मल्टीप्लाई करते हो 2400 आता है। 2400 में 200 घटाओगे, क्या आ जाएगा आपका आंसर? 2200 आ जाएगा। मतलब टोटल वैलिड वोट आपके कितने थे? तो आप बोलोगे 2200 आपके टोटल वैलिड वोट थे। ठीक है जी। बात आ रही है समझ में? फिर से एक बार समझा देता हूं। 100 यूनिट टोटल वोट हमने मान लिया, इसमें से 20% ने वोट नहीं दिया। वोट नहीं दिया तो 80 ने वोट दिया हुआ है। जो वोट मिला, 80 वोट मिला, उसमें से 200 इनवैलिड हो गए, मतलब वैलिड हो गए 80 - 200। ठीक है जी। ये हमारे वैलिड वोट हैं, वैलिड वोट हैं ये। ठीक है जी। ये हमारे वैलिड वोट्स हैं। अब विनर को जो मिला है, विनर को टोटल लिस्ट का 50% मिला है।
जो लिस्ट में टोटल वोटर्स है ना उनका 50% मिला है, मतलब इसका हाफ मिला है, यानी कि 50 यूनिट विनर को मिला है। अगर 50 यूनिट विनर को मिला है तो विनर को कौन सा वोट मिलेगा? वैलिड वोट ही तो मिलेगा, है ना। वैलिड वोट ही विनर को मिला हुआ है, मतलब इतना -50 मिला हुआ होगा लूजर को वोट। तो इसमें से 50 घटा दिया, इसमें से 50 घटाऊंगा, 80 यूनिट -200 -50 करूंगा, तो 80 में से 50 माइनस होकर 30 यूनिट हो जाएगा, और माइनस का 200 किसी के साथ घटाव नहीं होगा, तो ये यहीं पे रह जाएगा। ठीक है जी। अब देखो विनर को 800 वोट ज्यादा मिले हैं, मतलब विनर में से अगर लूजर को घटा लो तो 800 आ जाएगा विनर को, क्योंकि 800 ज्यादा मिले हुए हैं। तो 50 यूनिट -30 यूनिट -200 इज इक्वल टू 800 आएगा। ठीक है जी। तो 50 यूनिट -30 यूनिट इज इक्वल टू 20 यूनिट, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस का 200 हो जाएगा। प्लस का 200 अगर इधर है तो उधर जाएगा, तो 800 से माइनस होके ये 600 हो जाएगा। 800 - 200 इज इक्वल टू 600। तो 20 यूनिट की वैल्यू 600 आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई। आपसे वैलिड वोट पूछा जा रहा था, वैलिड वोट था 80 यूनिट -200, तो 80 गुने 30, क्यों? क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, 2400 और -200 इज इक्वल टू 2200 आपका वैलिड वोट हो गया। ठीक है जी, 2200 आपका वैलिड वोट हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन 15% ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटर्स लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। देखिए, मान लो वोटर लिस्ट में 100 लोग थे, एक चुनाव में मतदाता सूची के 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, तो 100 यूनिट वोटर्स हैं, अगर 15% ने वोट नहीं डाला तो वोट कितनों ने डाला? तो आप बोलोगे 85% ने वोट डाला, यानी कि 85 यूनिट ने वोट डाला। ठीक है जी। एंड 100 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर ब्लैंक। अब देखो जी, 100 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर ब्लैंक, 100 मतदाताओं ने मतपत्र को खाली कर दिया, मतलब विनर और लूजर का जो डिसीजन होगा वो 85 यूनिट -100 वोट से होगा। क्यों? क्योंकि 100 में तो किसी ने किसी को वोट दिया ही नहीं है ना। 100 वोट्स में तो किसी का नाम ही नहीं लिखा हुआ है। देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, राम एंड श्याम। अब वहां पे 2 कैंडिडेट थे, 2 कैंडिडेट में विजेता राम को राम जीत जाता है। कौन जीतता है जी? इसी में राम और श्याम को वोट मिला, तो कौन जीतता है जी? राम जीत जाता है। अब राम को देखो जरा यहां पे, द विनर राम वॉज सपोर्टेड बाई 69% ऑफ ऑल वोटर्स इन द लिस्ट। अब देखो मेरे भाई, ये जो लिस्ट है ना टोटल, इस लिस्ट का 69% राम को मिल गया है, मतलब इसका 69% कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 69 यूनिट हो जाएगा। मतलब राम को कितना मिल गया मेरे भाई? तो आप बोलोगे राम को 69 यूनिट मिल गया। अगर राम को 69 यूनिट मिल गया है, टोटल वैलिड वोट जो है वो 85 यूनिट -100 है, तो यही वोट तो राम और श्याम में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना मेरे भाई, बोलो हाँ या ना। अगर यही वोट राम और श्याम में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो श्याम को कितना मिला हुआ होगा? 85 यूनिट -100 और -69 यूनिट, तो इसमें से माइनस कर दो, 15 में से 9 गया, 6 बच गया, 7 में से 6 गया, 1 बच गया, मतलब 16 यूनिट -100 आपको श्याम को मिले हुए हैं। 16 यूनिट -100 आपको श्याम को मिले हुए हैं। अब आपसे बोला जा रहा है राम वॉज सपोर्टेड बाई 69% ऑफ द ऑल वोटर्स इन द लिस्ट। राम को सभी मतदाताओं के सूची के सभी मतदाताओं के 69% का समर्थन प्राप्त हुआ, और उसे श्याम से 630 मत अधिक मिले, एंड ही गॉट 630 वोट्स मोर देन श्याम। अगर श्याम को राम को श्याम से 630 ज्यादा मिले हैं, तो अगर राम में से श्याम को घटा दूंगा मैं, तो मेरा वैल्यू क्या बच जाएगा? 630 बच जाएगा। ठीक है जी, 630 बच जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब आपसे क्या बोला जा रहा है? आपसे बोला जा रहा है कि सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 100 यूनिट थी। 100 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। अब देखिए यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, तो 69 यूनिट -16 यूनिट माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, 100 हो गया, इज इक्वल टू 630 आ गया। बोलो मेरे भाई हाँ या ना। अगर ये 630 आ गया, अब देखो क्या होगा, 69 में से अगर 16 को माइनस करोगे, 69 में से अगर 16 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 53 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ये क्या हो जाएगा? 53 यूनिट हो जाएगा। ठीक है जी। अगर ये 100 इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस होगा, और माइनस होके ये क्या हो जाएगा? 630 - 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप बोलोगे 500
530 हो जाएगी। 630 माइनस 100 की वैल्यू 530 हो गई। अगर 53 यूनिट की वैल्यू 530 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो जाएगी। 100 यूनिट की वैल्यू पूछी जा रही है, 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। बोलो मेरे भाई, आपका आंसर क्या हो गया? 1000, यानी कि बी। आपका आंसर क्या हो गया? 1000, यानी कि बी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से करना आपका बेस्ट तरीका है ये। बाकी किसी भी झमेले में मत पड़ना, बाकी झमेले में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारे तरीके जानोगे ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आएगा। कोई एक तरीका जान लो, उसी पे 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आप उस तरीके को मास्टर कर लो, बस हो गया। और कुछ जानना ही नहीं है, काम खत्म। बात समझ में आ रही है मेरे दोस्त? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज नथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्शन 2% persons enrolled in the voter list did not participate and 500 votes were invalid. Two candidates A and B fought the election and A defeated B by 200 votes. If 43% of the person enrolled in the voters list casted their vote in favor of A, then what is the number of total casted votes? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखिए। In an election, 2% persons enrolled in the voters list did not participate. एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया। तो मेरे भाई मैं मान ले रहा हूं कि 100 यूनिट मतदाता सूची में नाम थे, 2% ने अगर भाग नहीं लिया तो भाग लिया 98 यूनिट ने, और इसमें से 500 वोट अवैध हो गए। इसमें से 500 वोट अवैध हो गए, तो वैध मत जो होंगे वो 98 यूनिट माइनस 500 आपके वैध मत हो जाएंगे। ठीक है जी। 2 उम्मीदवार ए एंड बी चुनाव लड़े। अब वैध मतों में ही विनर और लूजर को मिलेगा, मतलब एक तरफ ए आ गया और एक तरफ बी आ गया। ए ने बी को 200 वोटों से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए के पक्ष में अपना वोट डाला, मतलब इसका 43% ने ए के पक्ष में वोट डाला, तो ए को कितना वोट मिला होगा? तो मेरे भाई आप बोलोगे 43 यूनिट वोट मिला होगा। अगर ए को 43 यूनिट वोट मिल गया इसमें से, तो बी को कितना मिला होगा? तो 98 यूनिट माइनस 500 और माइनस 43 यूनिट, तो 8 में से 3 गया 5, 9 में से 4 गया 5, मतलब बी को मिला हुआ है 55 यूनिट माइनस 500, 55 यूनिट माइनस 500। अब देखो मेरे भाई, आपसे बोला जा रहा है ए ने बी को 200 वोटों से हरा दिया। ए ने बी को अगर 200 वोटों से हराया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बताओ मेरे भाई क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए को बी से 200 वोट ज्यादा मिले हुए हैं। ए को बी से कितने वोट ज्यादा मिले हुए हैं मेरे भाई? तो आप बोलोगे 200 वोट ज्यादा मिले हुए हैं। अगर ए में से बी को मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा? 200 बच जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब आते हैं कहानी पे। कहानी ये हो गई कि 43 यूनिट माइनस 55 यूनिट एंड प्लस 500 इज इक्वल टू 200। ठीक है जी। अब 55 को उधर भेज दो, 43 को उधर भेज दो। अगर 55 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 43 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। मतलब अगर इक्वल के इस साइड में 55 और 43 को लाऊं तो 55 में से 43 माइनस हो जाएगा। 55 में से 43 माइनस होगा तो वो क्या रह जाएगा? 12 यूनिट रह जाएगा। देखो 5 में से 3 गया 2 और 5 में से 4 गया 1, 12 यूनिट हो गया। अब 200 को 500 की तरफ भेजोगे, 200 को जब 500 की तरफ भेजोगे मेरे भाई, तो ये क्या रह जाएगा? बताओ मेरे भाई। 200 माइनस हो जाएगा 500 में से और आपके पास क्या रह जाएगा? तो 300 रह जाएगा। अब 1 यूनिट की वैल्यू 12 से काट के लगा लो। 12 से 2 बार में काट दो, 24 हो गया, 6 बच गया, 12 पच्चे 60। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 2500 है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? डाले गए कुल वोटों की संख्या पूछी जा रही है।
आपसे क्या पूछा जा रहा है? डाले गए कुल वोटों की संख्या पूछी जा रही है। ठीक है जी मेरे भाई। अब देखो जरा, मेरी बात को ध्यान से सुनना है। यहां पे एक वोटिंग में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया है। ठीक है जी। तो कितनों ने भाग लिया है? 98 यूनिट ने भाग लिया है और 500 अवैध थे। तो आप बोलोगे कि ये आपके टोटल वैलिड वोट हैं, जो टोटल डाले गए वोट हैं वो 98 यूनिट है। बात आई समझ में? जो अवैध हैं वो भी तो डाले गए थे, बताओ हाँ या ना। मतलब आपको वैल्यू कितने की निकालनी है? 98 यूनिट की निकालनी है। एक यूनिट की वैल्यू अगर 25 है तो 98 यूनिट की वैल्यू जो होगी वो 98 इंटू 25 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। जब गुना करोगे तो 25 में 8 से मल्टीप्लाई कर दो 200, हाथ में बच गया 20। 25 में 9 से मल्टीप्लाई कर दो 225 और 20 होता है 245। मतलब 2450 वोट जो थे वो कुल डाले गए मतों की संख्या थी। ठीक है जी, बात आई समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको यह समझ में नहीं आया, वीडियो को फिर से पीछे ले जाओ और फिर से देखो इसको। 1.5x पे आप वीडियो को देखा करो, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूं। 1.5x पे देखोगे तो मजा आएगा। ठीक है जी। आइए, दूसरा टाइप आपके पास मिल गया, एक कमीशन वाला क्वेश्चन। ठीक है जी, कमीशन वाला क्वेश्चन मिल गया। आपसे बोला जा रहा है एक सेल्समैन 9% कमीशन लेता है इफ द सेल्स एक्सीड्स देन 10,000। मतलब जैसे ही सेल 10,000 से ज्यादा की होती है उसे एक्स्ट्रा कमीशन मिलने लगता है 3% का। इफ ही गेट्स टोटल कमीशन ऑफ 1380 देन द बोनस बी रिसीव्ड इज। अब देखो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है कि एक सेल्समैन है, किसी चीज का एक सेल्समैन है। सेल्समैन को टारगेट क्या रहता है कि आप 10,000 का सामान बेचो, 10,000 से ज्यादा का बेचोगे तो आपको 3% बोनस भी मिलेगा, कमीशन और ज्यादा मिल जाएगा। यही टारगेट रहता है। वही कहानी यहां पे चल रही है। मतलब एक सेल्स पर्सन था, उस सेल्स पर्सन को 10,000 तक कितना परसेंट मिलता है कमीशन? 9% कमीशन मिलता है। अ सेल्समैन गेट्स 9% कमीशन ऑन टोटल सेल्स। मतलब टोटल सेल पे 9% का कमीशन मिलता है। और अगर सेल वो 10,000 से ज्यादा कर देता है ना तो 3% एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है उसको। ठीक है जी। और आपसे बोला जा रहा है कि इफ ही गेट्स टोटल कमीशन ऑफ RS 1380 देन बोनस बी रिसीव्ड इज। जैसे मान लो कि उसने टोटल X रुपए का सेल किया। ठीक है जी। टोटल उसने कितने का सेल किया? X रुपए का सेल किया। ठीक है जी। तो X रुपए पे उसको 9% का कमीशन मिलेगा। मतलब कि X का 9/100 उसको कमीशन मिल जाएगा। बोलो मेरे भाई हाँ या ना। और प्लस उसको कमीशन क्या मिलेगा? अब 10,000 से ज्यादा जब सेल होगी, अगर उसने टोटल सेल X का किया है तो 10,000 से ज्यादा का सेल क्या होगा? X माइनस 10,000 होगा। दो तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन के। X माइनस 10,000 होगा टोटल, जो ज्यादा 10,000 से ज्यादा का जो सेल होगा वो क्या हो जाएगा? 10,000। जैसे मान लो कि उसने 20,000 का सेल किया, 20,000 नहीं 17,000 मान लेते हैं। उसने 17,000 का सेल किया, ये X की वैल्यू है। ठीक है जी। तो 17,000 पे उसे 9% तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये 10,000 से कितना ज्यादा है? ये 10,000 से कितना ज्यादा है? तो 17,000 माइनस 10,000 यानी कि 7,000 ज्यादा है। इस 7,000 पे उसे 3% एक्स्ट्रा मिलेगा। बात को समझ रहे हो मेरी? तो यहां पे वही बोला मैंने कि टोटल सेल अगर X का है तो उस पर 9% तो मिलेगा ही मिलेगा। अब 10,000 से जो ज्यादा का सेल है, यानी कि X माइनस 10,000 जो अब पैसे बच गए उस पे उसे 3% एक्स्ट्रा मिल गया। उस पे उसे क्या मिल गया मेरे भाई? 3% एक्स्ट्रा मिल गया। और जो टोटल उसे कमीशन मिला उसकी वैल्यू क्या है? 1380 रुपए है। टोटल कमीशन की वैल्यू क्या है? 1380 रुपए है। ठीक है जी। टोटल कमीशन की वैल्यू क्या है? 1380 रुपए है। इसको मैं थोड़ा सा इधर लेके आता हूं। टोटल कमीशन की जो वैल्यू है वो 1380 रुपए। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, हमें मिल जाएगा टोटल सेल 9x/100
9x/100 प्लस 3x/100। अब देखो जरा, जब 3/100 से 10,000 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, मतलब माइनस का 300 आने वाला है। अब माइनस का 300 मत लिखो, इधर ले जाके जोड़ दो, मतलब 1680 हो जाएगा। एक स्टेप आपका कम हो गया। ठीक है जी। 9x/100 है, 3x/100 है, मतलब ये 12x/100 हो जाएगा। 12x/100 है तो आप 12x की वैल्यू क्या लिख लो, 1680 गुने 100 लिख लो। ठीक है जी, बताओ हाँ या ना। अब x की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 12 एकम 12, 4 बचा, 12 चौके 48, 140 बार में ये 1680 कट गया और 2 जीरो यहां का था तो ये क्या आ गया, 14,000 आ गया। मतलब उसने टोटल सेल कितने का किया था, 14,000 का किया था। अब देखो 10,000 पे उसे कितना परसेंट मिला, 10,000 पे उसे 9% मिला, तो 10,000 पे उसे 9% मिला था। ठीक है जी, टोटल सेल पे उसे 9% मिला था, लेकिन 10,000 प्लस पे जो हुआ था, अब 10,000 प्लस का सेल क्या है, 10,000 प्लस का सेल क्या है मेरे भाई, 10,000 प्लस का सेल है ये 4,000। अब इस 4,000 पे 3% एक्स्ट्रा मिला हुआ है ना, 4,000 पे 3% जो एक्स्ट्रा मिला है वही तो इसका बोनस है। बताओ हाँ है ना, क्योंकि यहां पे क्या बोला जा रहा है कि बोनस के रूप में 3% अतिरिक्त कमीशन मिलता है। किस पे, 10,000 से जब सेल ज्यादा होता है तो 4,000 पे जो 3% मिलेगा वही इसका क्या हो जाएगा, बोनस हो जाएगा। तो यहां पे जो 3% मिला है वो इसका बोनस हो जाएगा। 4,000 का 3% निकालोगे, 4,000 का 1% होता है 40, 100 से डिवाइड कर दो 1% मिल जाएगा, और 3% क्या हो जाएगा, 3% हो जाएगा 40 गुने 3 यानी कि 120, यानी कि उसे कितना बोनस मिल गया, 120 बोनस मिल गया। ठीक है जी। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का क्या हो सकता था, बढ़िया सा देख लीजिए, दूसरा तरीका भी समझा दे रहा हूं मैं। देखिए 10,000 का सेल, यहां पे उसे कितने परसेंट मिल रहे हैं, कितना प्रतिशत मिल रहा है मेरे भाई, 9%, और 3% एक्स्ट्रा मिल रहा है ज्यादा सेल करने पे। ठीक है जी, 10,000 पे उसे 9% मिल रहा है। ठीक है जी, और 10,000 प्लस x हुआ तो उसे कितना मिल रहा है, तो उसे यहां पे कितना मिल रहा है, 9% तो मिल ही रहा है, प्लस 12%, 3% एक्स्ट्रा यानी कि 12% मिल रहा है। बोलो हाँ या ना। 9% तो मिल ही रहा है, लेकिन 3% एक्स्ट्रा यानी कि 12% मिल रहा है। कब, जब 9,000 से ज्यादा का, 10,000 से ज्यादा का सेल हो रहा है तब। ठीक है जी मेरे भाई, बताओ हाँ या ना। ठीक है, तो एक बात बताओ, अब मैं एक काम करता हूं, ये 3% है, ये 12% है, ये 9% है, मैं 3% यहां पे जोड़ देता हूं अपने मन से, तो जो कमीशन मिलेगा उसमें वो वैल्यू जुड़ जाएगा। बोलो हाँ या ना। इसका 3% जुड़ जाएगा, तो इसका 3% कितना होता है, 10,000 का 3% कितना होता है, 300 होता है मेरे भाई। 10,000 का 3% कितना होता है, 300 होता है। तो अब कमीशन कितना हो जाएगा, 1680 हो जाएगा। और ये 1680 क्या है, देखो ना, 12% इसका भी और 12% इसका भी, मतलब कि ये 10,000 प्लस एक्स ये टोटल अमाउंट नहीं है मेरे भाई, ये 10,000 से जो ज्यादा अमाउंट हो रहा है ना, ये प्लस वाला अमाउंट है। इससे कंफ्यूज मत होना, इस पे कंफ्यूज मत होना मेरे भाई, इस पे कंफ्यूज मत होना। ये है प्लस वाला अमाउंट, 10,000 प्लस वाला जो अधिक अमाउंट है, 10,000 से जो ज्यादा का सेल हो रहा है वो है ये x माइनस 10,000 है। ठीक है जी, तो ये जो प्लस वाला अमाउंट है उस पे भी 12% मिल गया और 10,000 पे भी 12% मिल गया। तो 10,000 पे 12% अगर मैं दूंगा तो यहां पे 3% एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्योंकि यहां पे 9% ही मिल रहा था। जो 3% एक्स्ट्रा मिलेगा उसको यहां पे मैं जोड़ दूंगा, यानी कि अब कमीशन कितना मिलेगा, 1680 मिलेगा, 1680 मिलेगा। और वो 1680 क्या है, इस टोटल सेल का 12% है। तो टोटल सेल का 12% का मतलब क्या होता है, 3/25। टोटल सेल का 3/25 इज इक्वल टू 1680 है। यहां से टोटल सेल मिल जाएगी। टोटल सेल क्या है, टोटल सेल क्या है मेरे भाई, टोटल सेल है 3/25। इधर ले जाके उल्टा मल्टीप्लाई करोगे या फिर काट लोगे, चलो काट लेते हैं।
8 7 15 कट जाएगा, 3 पच्चे 15, 1 बच गया, 3 छक्के 18, 560 हो गया। 560 में 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 25 में 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, ठीक है जी। 25 में 6 से मल्टीप्लाई किया 150 आ गया, क्या बचा 15 बचा। 25 बच्चे 125 में 15 जोड़ोगे 140 हो जाएगा, यानी कि टोटल सेल क्या हुआ 14,000 का हुआ। टोटल सेल क्या हुआ 14,000 का हुआ। अब मेरे भाई एक बात हमेशा याद रखना, क्या याद रखोगे, यहां पे 9% प्लस 3% मिल रहा है, ये आपका जो है ये कमीशन है और ये बोनस है। मतलब कि टोटल सेल 14,000 का हुआ था और 10,000 का सेल यहां हो गया, तो बचा हुआ 4,000 का सेल कहां हुआ होगा, यहां पे हुआ होगा। बोलो हाँ या ना। अब इसी 4,000 का 3% मिल रहा है क्या, बोनस, तो बोनस क्या हो जाएगा 4,000 का 3%। बात आई समझ में। 4,000 का 3% निकाल दोगे क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है जी मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब आपसे क्या बोला जा रहा है यहां पे, अ सेल्समैन गेट्स 8% कमीशन ऑन सेल अप टू 15,000 एंड 3% एक्स्ट्रा कमीशन ऑन सेल अबव 15,000 इफ ही डिपॉजिटेड 71,650 इन कंपनी आफ्टर टेकिंग हिज कमीशन, देन फाइंड द टोटल सेल ऑफ द कंपनी। जैसे मान लिया मैंने कि टोटल सेल जो हुआ वो x हुआ, टोटल सेल मैंने x मान लिया, ठीक है जी। ऑन सेल अ सेल्समैन गेट 8% कमीशन ऑन सेल अप टू 15,000, ठीक है जी। तो अब देखो जरा 15,000 से जो ज्यादा का सेल हुआ था मेरे भाई, 15,000 से जो ज्यादा का सेल हुआ था उसके बारे में जरा सोचना जरा, वो क्या होगा। अगर टोटल सेल x का है और 15,000 को एक तरफ रख रहे हो तो 15,000 से ज्यादा का सेल क्या है x माइनस 15,000, ठीक है जी। अब देखो ये जो x है ना, x पे आपको 8% तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब x का 8/100 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस कौन सा कमीशन मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा x माइनस 15,000, x माइनस 15,000 जो आपका अमाउंट आएगा, 15,000 से जो एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा वहां पे 3% एक्स्ट्रा का कमीशन मिल जाएगा। टोटल सेल पे 8% का आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो आपने 15,000 से ज्यादा का सेल किया वो कितना किया, x माइनस 15,000 किया। मैं ये कहता हूं यहां पे ध्यान से समझना जरा, टोटल सेल जो है, टोटल सेल को अगर x मान लूं और एक तरफ 15,000 का सेल है तो दूसरी तरफ कितना सेल होगा, x माइनस 15,000 होगा या नहीं होगा, x माइनस 15,000 होगा या नहीं होगा। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है जी। तो अब यहां से क्या कह सकते हैं आप, जरा ध्यान से इस बात को समझने का कोशिश करना, ठीक है जी। तो टोटल सेल पे, टोटल सेल को मैंने x माना हुआ है, x का 8% उसको कमीशन मिल गया। जब टोटल पे 8% कमीशन मिल गया और 15,000 से जो ज्यादा का सेल है वहां पे 3% एक्स्ट्रा मिल गया उसको, 3% उसको एक्स्ट्रा मिल गया, ये 3% एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है जी। अब ये तो कमीशन है, ये क्या है मेरे भाई, कमीशन है, ठीक है जी। अब बोला जा रहा है कि 15,000 तक की बिक्री पर 8% कमीशन मिला, 15,000 से ज्यादा पर 3% अतिरिक्त मिल गया। यदि वह अपना कमीशन काट कर कंपनी में 71,650 रुपए जमा करता है तो उसके द्वारा की गई कुल बिक्री ज्ञात करो। देखो जी, जो डिपॉजिट है, डिपॉजिट प्लस कमीशन कर दोगे तो टोटल सेल आ जाएगा या नहीं आ जाएगा मेरे भाई, बताओ हाँ या ना। डिपॉजिट प्लस कमीशन कर दोगे तो टोटल सेल आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। टोटल सेल हमारा क्या है, x है, डिपॉजिट क्या है 71,650 है, बोलो हाँ या ना, 71,650 है ना। डिपॉजिट हमारा क्या है मेरे भाई 71,650 प्लस कमीशन इज इक्वल टू x। तो x में से अगर 71,650 घटा लोगे तो कमीशन का वैल्यू मिल जाएगा। ये आप ध्यान से समझने का ट्राई करो। x में से अगर 71,650 घटा लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा मेरे भाई, आपको मिल जाएगा कमीशन। और ये क्या हमने निकाला है, कमीशन निकाला है। बात आ रही है समझ में। तो x माइनस 71,650, खत्म कहानी। ये आपको ड्रॉ करना था, x की वैल्यू मिल जाती, काम खत्म, ठीक है जी। ये देख लो जरा,
डिपॉजिट जितना कंपनी में जमा किया वो और प्लस अपना कमीशन इज इक्वल टू टोटल सेल होता है। तो डिपॉजिट उसने किया है 71,650, कमीशन को मैंने सी मान लिया, टोटल सेल एक्स है तो सी की वैल्यू एक्स माइनस 71,650 हो जाएगी। और यही तो कमीशन उसे मिला हुआ है, एक्स इंटू 8/100 प्लस एक्स माइनस 15,000 का 3%, यही तो कमीशन मिला हुआ है। और कमीशन की वैल्यू क्या आ गई, एक्स माइनस 71650 आ गई। अब आओ इसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने जब गए तो हमें पता चला कि 8x/100 हो गया, इधर 8x/100 हो गया, प्लस 3/100 इंटू एक्स यानी कि 3x/100 हो गया, माइनस देखना जरा, 3/100 में 15,000 से मल्टीप्लाई करोगे, 00 से 00 कट जाएगा, 150 में 3 से मल्टीप्लाई होगा, 450 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है जी, 450 इज इक्वल टू एक्स माइनस 71650। ठीक है जी। अब देखो क्या होता है आगे, 8x 3x 11x/100, 11x/100, x को इधर लेके चले आओ माइनस हो जाएगा, और 450 को उधर लेके चले जाओ तो वो प्लस हो जाएगा। बताओ हाँ या ना। फिर माइनस प्लस का दिक्कत हो रहा है ना, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, एक काम ये कर लेते हैं, हम x को उधर भेजते हैं और इसे इधर लेके आते हैं। तो 71,650 को इधर लेके आओगे तो वो क्या हो जाएगा, 71,650 प्लस का हो जाएगा और माइनस 450 ये रह जाएगा, विल बी इक्वल टू x माइनस 8x/100 और 3x/100 क्या होता है, 11x/100 होता है, तो ये हो जाएगा 11x/100। 11x/100 अगर x में से घटाओगे तो 100x माइनस 11x/100, 100x माइनस 11x/100 यानी कि 89x/100 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 89x/100 हो जाएगा मेरे भाई। अब आ जाओ यहां पे, अगर आप 71,650 में से 450 घटाते हो तो देखो क्या आता है, जीरो में से जीरो गया जीरो, 5 में से 5 गया जीरो, 6 में से 4 गया 2 और 71 का 71 बच जाएगा, ये आ गया। और ये 00 यहां है ना तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब 89x की वैल्यू क्या आ गई, 89x की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, 712 और 4 0 आ गया। ठीक है जी मेरे भाई। अब देखो जरा मेरे भाई, ध्यान से देखना, ये 8 टाइम्स में कट रहा है क्या, 8 9 72, 700, 8 टाइम 64, 640 और 9 8 72, हाँ 8 बार में कट रहा है। इससे ये चीज 8 बार में कट जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 80,000। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80,000। ठीक है जी। एक बार और ध्यान से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला जा रहा था टोटल सेल जो होगा उस पे 8% का कमीशन मिलेगा। मैंने मान लिया टोटल सेल x है तो x का 8% कमीशन मिल गया। x में 15,000 से ज्यादा जितना अमाउंट होगा ना उस पे 3% एक्स्ट्रा सेल मिलेगा। मतलब x में 15,000 से ज्यादा यानी कि x माइनस 15,000 और उस पे 3% एक्स्ट्रा सेल मिल गया। ठीक है जी। तो जो टोटल कमीशन मिल गया वो ये मिल गया, x इंटू 8/100 प्लस x माइनस 15,000 गुने 3/100, ये टोटल कमीशन मिल गया। ठीक है जी मेरे भाई। अब टोटल सेल जो होता है ना वो होता है डिपॉजिट प्लस कमीशन। टोटल सेल जो होता है मेरे भाई वो होता है डिपॉजिट प्लस कमीशन। टोटल सेल कितना होता है मेरे भाई, डिपॉजिट प्लस कमीशन। अगर उसने कंपनी में 71,650 रुपए डिपॉजिट किए हैं तो उसका कमीशन क्या आएगा, टोटल सेल माइनस 71,650 ही उसका कमीशन आएगा। मतलब उसका कमीशन क्या आ गया, टोटल सेल माइनस 71,650। टोटल सेल को क्या माना था मैंने, x माना था, x माइनस 71,650 ये आ गया। इसको सॉल्व किया मैंने, 8x/100, 3/100 इंटू x इज इक्वल टू 3x/100। 00 से ये 00, 3/100 को जब 15,000 से मल्टीप्लाई करूंगा 00 से 00 कट जाएगा, 150 गुने 3 450 हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू x माइनस 71,650। 8x/100 प्लस 3x/100 11x/100 हो जाएगा। ठीक है जी। तो 11x माइनस
11x बाई 100 माइनस 450 हो जाएगा। 71,650 को मैं 450 की तरफ लाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का ये हो गया। ठीक है जी। अब इधर बचा हुआ है x माइनस 11x बाई 100, x माइनस 11x बाई 100 को सॉल्व किया, 89x बाई 100 आ गया। इतने में से ये घटाया 71,200 आ गया था और यहां पे 100 था, तो 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, डबल जीरो यहां पे बढ़ गया। ठीक है जी मेरे भाई। तो 89x की वैल्यू जो थी 712 पे 4 जीरो थी। 89 से ये 712 8 बार में कटता है, 8 पे भी 4 जीरो लेफ्ट रह गया। x की वैल्यू क्या आ गई? 80,000 आ गई। मतलब टोटल जो सेल हुआ था वो कितना हुआ था मेरे भाई? टोटल सेल जो हुआ था वो 80,000 रुपए हुआ था। समझ पा रहे हो मेरी बात को? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे भाई, आइए देखते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग नेक्स्ट क्लास में ये 4 क्वेश्चन देख लेंगे। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। इन 5 क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे और खत्म करेंगे परसेंटेज को। ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। आप वीडियो को 1.5x पे देखा कीजिए और मजे लीजिए परसेंटेज के प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे और मजेदार क्वेश्चंस के, और बढ़िया से रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए अरिहंत एडुटेक के साथ। चलिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा, कुछ सीखा आपने तो कमेंट कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, कोई बातें हैं, कोई विचार है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।